हेलो दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल एनिमे स्टोरी एक्सप्लेन पर वेलकम करता हूं। तो प्रीवियस एपिसोड में हमने देखा था किस तरह अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए बोरुटो और शिंकी दो अलग अलग रास्ता चुनते हैं। शिंकी चुनता है एक लंबा रास्ता और बोरुटो एक बहुत ही जानलेवा रास्ता। तो अब टाइम है इसके अगले एपिसोड को एक्सप्लेन करने का, लेकिन उससे पहले अगर हो सके तो डिस्क्रिप्शन पर मेरे ऑफिशियल और पर्सनल दोनों इंस्टाग्राम अकाउंट के लिंक है, तो अगर मन करे तो प्लीज फॉलो कर देना। चलो अब बिना कोई समय गवाए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट द इंट्रो। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं शिंकी काफी तेजी से भागते हुए फाइनली लैंड ऑफ फायर नेशन के सीमा में प्रवेश करता है, जो पूरा घना जंगल है। तभी अचानक उसके रास्ते में कुनाई फेंक कर उसे रोक लिया जाता है और ये करने वाली और कोई नहीं, लेट आसुमा की बेटी मिराई होती है। खबरदार, तुम लैंड ऑफ फायर में हो, हमारे इलाके में, और इस तरह बिना हमारे परमिशन के घुसना मना है। इससे पहले कि मैं तुम पर हमला करूं, अपने आप को सरेंडर करो। और शिंकी बिना कुछ बोले वही करता है। रुको, मैंने तुम्हें देखा है, तुम लॉर्ड काज़ेकागे के बेटे हो ना? तुम्हारे यहाँ इस तरह से घुसने की वजह? इस तरह आपके देश में घुसने के लिए माफी चाहता हूँ। मेरा घुसपैठ करने का कोई इरादा नहीं, मैं बस अपने बाबा लॉर्ड काज़ेकागे का दिया मिशन पूरा करने के लिए यहाँ आया हूँ। फिलहाल मेरे पास जरा भी वक्त नहीं, जितनी जल्दी हो सके मुझे लॉर्ड होकागे से मिलना है। ये मैं तय करूँगी, मुझे अपने मिशन की पूरी जानकारी दो। ये जानकारी मैं सिर्फ लॉर्ड होकागे को ही बताऊंगा। ये मुमकिन नहीं, मुझे फौरन सब कुछ बताओ। माफ कीजिए, मैं अपने मिशन के बारे में किसी को नहीं बता सकता, सिवाय लॉर्ड होकागे और जोनी निंजास के अलावा। अगर ऐसा है फिर तुम मुझे बताओ। कैप्टन, मुझे लगा आप छुट्टी पे होंगे। हाँ सही कहा, सच कहूँ तो मेरी छुट्टियाँ कमाल की रही। काफी दिनों बाद मैंने अपने बेटे और बीवी के साथ बहुत अच्छा वक्त बिताया, लेकिन जब मैं वापस आया तो लॉर्ड होकागे ने मुझे फौरन लैंड ऑफ विंड जाने को कहा। दरअसल सास के उचिहा से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, तो मैं अभी वहीं जा रहा था। मैंने आपको चुनिन एग्जाम के दौरान देखा था। तो बताओ, तुम इतनी जल्दी में लॉर्ड होकागे से मिलना क्यों चाहते हो? और इसी के साथ शिंकी अपने मिशन की सारी जानकारी ओनबू कैप्टन साई को देता है। मैं यहाँ पहुँच सका इसीलिए क्योंकि अभी बोरुटो उस ओत्सुसुकी का ध्यान भटका रहा होगा, उसकी जान खतरे में है। हमारे बॉर्डर सिक्योरिटी तक ये बात पहुँचा दो कि वो सब हाई अलर्ट पर रहे। यस सर। मैं वन टेल सुकाकू को लॉर्ड सेवेंथ के पास लेकर जाऊंगा। दूसरी तरफ इससे कुछ वक्त बाद जब उराशिकी शिकिडाई के चुराए हुए चाकरा से शैडो पैरालिसिस जुत्सु यूज करके बोरुटो को पकड़कर वो उस पर अपने फिशिंग रॉड से हमला करता है, लेकिन उसी वक्त बोरुटो के सामने एक लोहे का दीवार उस हमले को रोक देता है। शिंकी आखिरकार अपने मिशन को कंप्लीट करके सही वक्त पर पहुंच गया। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उराशिकी को खत्म करने के लिए अपने आयरन सैंड से उसे दबोचता है। शिंकी, वो शुकाकू, उसका क्या हुआ? मैंने उन्हें सुरक्षित लैंड ऑफ फायर पहुंचा दिया। मेरा मिशन अब खत्म। अब मैं अपनी मर्जी जो चाहे वो कर सकता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। फिर ठीक है, तुम्हें भला कौन रोकेगा? जो मर्जी वो करो। हम देखते हैं शिंकी अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उराशिकी उस आयरन सैंड को तोड़कर बाहर निकलता है। लगता है वो रकून अपने नए घर में जाके छिप गया। तुमने उसे जहाँ भी छिपा के रखा होगा मैं उसे ढूंढ लूंगा। मुझे पता नहीं हम इसे हरा पाएंगे या नहीं, लेकिन साथ मिलकर हम इसका सर फोड़ देंगे। ओह, मेरा सर फोड़ोगे? उराशिकी अपने बैकुगन आंखों को और भी ताकतवर रिनेगन में बदल देता है। उसके बाद बोरुटो, शिंकी और उराशिकी के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन इसी बीच उराशिकी टाइम स्पेस के अंदर घुस जाता है और अचानक शिंकी के पीछे आकर उसे एक जोरदार लात मारता है। संभल के शिंकी, वो दूसरे डायमेंशन में जा सकता है। तब तो इसे हराना और मुश्किल होगा। तो उराशिकी उन दोनों के साथ फाइट करते वक्त बार बार यही करता है, मतलब वो हमला करता है और जब इसके जवाब में वो दोनों हमला करते हैं तो उराशिकी टाइम स्पेस के अंदर घुस जाता है, यानी एक तरह से चीटिंग करता है। लेकिन इसी बीच अचानक बोरुटो की लेफ्ट आंख बदल जाती है, तो उराशिकी जब इस बार टाइम स्पेस से उनके पीछे आने वाला होता है, बोरुटो इस रहस्यमयी आंख से उस टाइम स्पेस को खुलने से पहले ही देख लेता है। शिंकी, तुम्हारे पीछे! उराशिकी हमला करने से पहले ही बोरुटो शिंकी को वहां से हटा देता है।
वो तुम्हें कैसे दिखाई दिया? नामुमकिन, तुम्हारे पास जोगन आँख हैं, लेकिन कैसे? तुम्हें ये आँख कैसे मिली? बोरुटो, इसने सही कहा, तुम्हारी दाईं आँख बदल चुका है। कोई दिक्कत नहीं, भले ही तुम्हारी एक आँख जोगन क्यों ना हो, तुम दोनों मिलकर मुझे तब भी नहीं हरा सकते। बोरुटो, इस बार मेरे पास एक प्लान है, पर उसके लिए हम दोनों को अपनी पूरी ताकत लगानी होगी। लेकिन इसके बाद मैं नहीं जानता हम उसे हरा पाएंगे भी या नहीं। मैं तुम्हारी बात समझ गया शिंकी, हमें फिर भी कोशिश करनी होगी। तुम बस अपना प्लान बताओ। तो एक जबरदस्त टीम वर्क के साथ शिंकी अपनी पूरी ताकत लगाकर आयरन सैंड से एक मुट्ठी बना के एक जोरदार घूसा मारता है, जिससे उराशिकी एक पत्थर से जोर से टकराता है। तब बोरुटो अपने रसिंग गन से वार करता है और एक बड़ा धमाका होता है। अब इसके बाद वो दोनों थक जाते हैं, उनके पास काफी कम चाकरा बचा है। क्या हमने उसे हरा दिया? तुम दोनों ये करोगे इसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। अब ज्यादा समय तक तुम्हें जिंदा रखना मेरे लिए शर्मनाक होगा। अगर तुम मेरी मदद के लिए वापस नहीं आते तो तुम्हें इन सब से गुजरना नहीं पड़ता। मैंने कहा था ना, यहाँ वापस आना मेरा फैसला था और मैं तुम्हारे लिए नहीं बल्कि इसे मारने आया हूँ। चलो, अच्छा लगा सुनकर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब मरने को तैयार हो जाओ। उराशिकी अपने फिशिंग रॉड से जब हमला करता है तब अचानक उस पर कोई तलवार फेंकता है, जिस वजह से उराशिकी को अपने जगह से हटना पड़ता है। और ये करने वाले और कोई नहीं बल्कि हमारे सास्के हैं। मास्टर, आप वापस आ गए। तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें दूसरे डायमेंशन में पटक दिया था। तुम कई बार टाइम स्पेस को खोल और बंद कर रहे थे, उस वजह से मैं इस जगह का पता लगा पाया। उराशिकी फिर से टाइम स्पेस में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन उससे पहले सास्के अपने लाइटनिंग तलवार से हमला कर देते हैं, पर उसी वक्त उराशिकी गायब हो जाता है। क्या वो गायब हो गया? लगता नहीं वो टाइम स्पेस में घुसा होगा, वो उससे पहले गायब हो गया। टाइम स्पेस खोलने की वजह से मैंने जितना चाकरा बचा के रखा था वो खत्म हो गया। ऐसा लगता नहीं मैं उराशिकी का और पीछा कर पाऊंगा। मास्टर, शुक्र है आप ठीक हैं। और इसी के साथ शिंकी और बोरुटो दोनों बेहोश हो जाते हैं और ये खतरनाक मिशन भी यहीं पर कंप्लीट होता है। सास्के उन दोनों को सुरक्षित लीफ विलेज ले जाते हैं, जहां उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और इतना ही नहीं, जब काज़ेकागे गारा हिडन सैंड विलेज के हॉस्पिटल में उन्हें होश आता है तो वो एक रेस्क्यू टीम वहीं भेजते हैं जहाँ तेमारी, शिकेडाई और कनकोरो ये तीनों अपनी आखिरी लड़ाई लड़े थे। तभी रेगिस्तान में हम देखते हैं रेत के अंदर से एक शील्ड पपेट बाहर निकलता है, जिसके अंदर है जख्मी कनकोरो। हाँ, मैं जिंदा हूँ पर दर्द हो रहा है। लगता है मेरा सीक्रेट वेपन को इस्तेमाल करना मेरी समझदारी नहीं थी। तभी रेगिस्तान की एक और जगह पर रेस्क्यू टीम को तेमारी और शिकेडाई मिलते हैं, जो थोड़े बहुत बेहोशी की हालत में हैं। लेडी तेमारी, आप ठीक है ना? कनकोरो को ढूंढो। आप उनकी फिक्र मत कीजिए, हमारी सेकेंड टीम ने लॉर्ड कनकोरो को ढूंढ लिया है। वो काफी बुरे हालत में हैं, लेकिन जिंदा हैं। कनकोरो। दूसरी तरफ लैंड ऑफ फायर में ऑनबू कैप्टन साई यामानाका, जैसे उन्होंने शिंकी से कहा था, वो टी कैटल में बंद शुकाकू को सीधा हमारे लीफ विलेज ले जाते हैं। और शुकाकू होकागे ऑफिस पहुंचकर लॉर्ड सेवेंथ को उनके मिशन की सारी जानकारी देता है। वो जबरदस्त प्लान तुम्हारे बेटे ने बनाया और इसीलिए हमारा मिशन सफल हुआ और मैं तुम्हारे सामने सुरक्षित यहाँ हूँ। लेकिन इन सब में एक बात तो बताना भूल गया, बोरुटो की जान खतरे में है। पता नहीं कब से वो अकेला उस ओत्सुसुकी का सामना कर रहा होगा। हमें पता चले बिना इतना सब कुछ हो गया। शिकमारू, अभी के अभी एक जोनिन टीम तैयार करो। मैं खुद उनके साथ इस मिशन को लीड करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपने बेटे को ऐसे हालत में अकेला नहीं छोड़ सकता। नारुतो, तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम्हारा बेटा अब सुरक्षित है। सास्के, मिशन के दौरान बोरुटो और शिंकी के साथ क्या क्या हुआ, ये सारी बात सास्के नारुतो को बताते हैं। तो सब कुछ ठीक होने के बाद 5 दिन बीत जाते हैं और काज़ेकागे गारा उनके मिशन की हर एक चीज की रिपोर्ट देने और अपने बेटे शिंकी को वापस लेने लीफ विलेज आकर पहुंचते हैं। सास्के ने कहा था वो ओत्सुसुकी टाइम स्पेस से किसी डायमेंशन में जाने के बजाय गायब हो गया, यानी इसका मतलब वो अब भी यहीं पर है, यानी वो कभी भी हम पर हमला कर सकता है। और ये खतरा सिर्फ हमारे साथ नहीं बल्कि टेल बीस्ट के साथ भी है। हमें ये अहम जानकारी बाकी तीनों कागे को बतानी होगी। आप इस काम को मुझ पे छोड़ दीजिए। बोरुटो का मुझ पे बहुत बड़ा एहसान है, उसे मेरी तरफ से शुक्रिया कहना। जैसा तुम चाहो गारा, मैं उसे कह दूंगा।
तुम्हारा बेटा काफी हद तक तुम्हारे जैसा है नारुतो। बस एक चीज है जो उसे तुमसे थोड़ा सा अलग बनाती है। क्या बात कर रहे हो? तुमने ऐसा क्या देख लिया? यही कि तुम बचपन में जितने बेवकूफ थे, तुम्हारा बेटा उतना समझदार है। तुम मेरे बेटे की तारीफ कर रहे हो या मेरी बेइज्जती? तो दोपहर के वक्त स्टेशन में काज़ेकागे और शिंकी अपने सैंड विलेज जाने के लिए ट्रेन के अंदर जाने ही वाले थे। उसी वक्त यहाँ बोरुटो आके पहुँचता है। बोरुटो, तुम यहाँ? तुम भी अजीब हो शिंकी। जाने से पहले एक बार बताना तो चाहिए था। मैं तुम्हें क्या बताऊं? अगर जा रहे हो तो कम से कम दोस्त को बाय तो बोल सकते हो ना। चलो कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखना, ओके? अगली बार तुम अगर लीव आओगे तो मैं तुम्हें पूरा विलेज घुमाऊंगा। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं तुम्हारे विलेज घूमने की। अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो सीधा बैटल अरीना में। अगर ऐसा है तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो आखिर में काज़ेकागे और शिंकी ट्रेन में बैठकर अपने सैंड विलेज के तरफ निकल जाते हैं। वैसे भी बोरुटो को उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा, लेकिन इन सब चीजों में हम एक बात तो भूल गए। इसका क्या होगा? क्या वन टेल रकून शुकाकू अब नारुतो के घर में सच में रहने वाला है? क्या वो बोरुटो और हिमावारी के साथ एक ही घर में एक छत के नीचे रह पाएगा, या वो उनका बस एक नया पेट बन के रह जाएगा? ये जानने के लिए इसका अगला इंटरेस्टिंग एपिसोड देखना बिल्कुल भी मत भूलना। और यहीं पर इस एपिसोड की एक्सप्लेनेशन खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करने के साथ उस बेल आइकॉन को भी दबा ही दो। तब तक के लिए खुश रहना। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। पीस।